हैं जनाब इमरान साहब से। इमरान साहब, आज मैं बड़े दिलचस्प तबसरे देख रही थी उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। लोग कह रहे थे कि जी आज तो कोई नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंच गया पीटीआई का जो उस्मान बुज़दार साहब चले गए। आप समझते हैं कि कम से कम, और सब जा भी रहे थे, उस्मान बुज़दार साहब को तो साथ निभाना चाहिए था। सब दुनिया की मुखालिफत मोल लेके इमरान खान साहब ने उनको बदस्तूर चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाए रखा, तो वो तो थोड़ा सा वफा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, गुजारिश ये है कि उस्मान बुज़दार साहब को क्या चाहिए था और क्या नहीं, इस पे बात तो बड़ी होगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब ने अगर यही गंद गोलना था तो फिर बहुत पहले ये फ़ैसला कर लेना चाहिए था। उसकी बुनियादी वजह है कि अगर देखा जाए तो पीटीआई आज जिस जगह पे खड़ी है, जो मामलात हैं, वो शायद किसी से ढके छुपे नहीं है कि उसमें मरकज़ी किरदार और बुनियादी वजह उस्मान बुज़दार साहब ही। वो कहते हैं बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो बुज़दार साहब अगर वक्त में ये फ़ैसला कर लेते तो शायद आज ये हालत ना होती। बल्कि अक्सर लोगों का तो ख्याल ये कि इस्टेब्लिशमेंट से के ताल्लुकात बुनियादी तौर पे ख़राब ही इस बात पे होना चाहिए। वो खुद भी ये बात कहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पीटीआई के मामलात हैं, उनकी ख़राबी की बुनियादी वजह और जड़ उस्मान बुज़दार साहब थे। अब उस्मान बुज़दार साहब जो कहते हैं, आज फरमा रहे थे कि उन्होंने हमेशा शराफत की सियासत की है और सरदस्त वो रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं, तो उनकी शराफत की वजह से तो ये मामला इस हद तक पहुँचे हैं। फराह गोगी साहिबा के जो स्कैंडल सामने इल्ज़ामात हैं जिनके, वो या इन खुद उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो बातें हो रही हैं, तो ख़ुद पीटीआई को जिस तरह के मामला का सामना रहा, और फिर साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ख़ुद भी इसका एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को हटाने का कहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये आपके सामने हैं। मैं समझता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब अगर थोड़ा सा भी इखलाकियात का दामन पकड़ते तो शायद आज वो ये ऐलान ना करते, लेकिन वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो बंदा वैसे ही छुप के जाके कोयटा बैठा हुआ था, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करनी थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी चीज़ें यूँ भी जो पिछले 14 माह की पूरी एक तहरीक चल रही थी पीटीआई की, उसमें कहीं पे भी वो हमें एहतजाजों में या लॉन्ग मार्चेस में उस तरह से बहुत कोई नज़र नहीं आए फ्रंट के ऊपर करते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा, चूँकि अभी बात हो रही गिरफ्तारियों और उसके हवाले से पार्टी छोड़ के जाने वाले थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत की है जो अदालत में मुख्तसर सी, तो वो तो बड़े डटे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इमरान साहब, अगेन ये भी उनका डट जाना हम देखेंगे कि 4-5 दफ़ा जब मुतअद्दिद बार गिरफ्तारी होगी तो 5वीं 6ठी गिरफ्तारी पे वो भी फिर सरेंडर कर ही देंगे। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मुनस इलाही साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं कि उनका मुस्तकबिल अब पीटीआई में। काफ लीग जो है उसमें वो अब जा नहीं सकते। इख्तलाफात इतने शदीद हो चुके हैं कि अब वो वापस उसमें जाना उनके लिए करीब करीब नामुमकिन है। नून लीग जो है उसमें उनकी जगह नहीं बनती। वो सियासत भी तो छोड़ सकते हैं ना, मेरी गुजारिश तो सुने ना। पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ जरदारी साहब को ये है कि इन्होंने हमारे से बिट्रे किया था, इसलिए जरदारी साहब तो किसी तौर भी जरदारी साहब के लिए वो काबिल कबूल नहीं। लिहाजा अगर उन्होंने सियासत करना है तो सियासत उनकी बचती है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। अब आपका सवाल कि वो सियासत छोड़ सकते हैं, तो मेरी बात आप लिख के रख लें कि वो सियासत नहीं छोड़ेंगे। उसकी तो वैसे किसी ने भी नहीं छोड़ी। देखिए, उसकी वजह चौधरी साहब भी हमें 5वें दिन एक्टिव नजर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनका ओढ़ना बिछोना जो है ये सियासत ही है, वो नहीं छोड़ सकते। और अगर आज वो सियासत छोड़ेंगे तो उस सियासत छोड़ने का उनसे ज़्यादा नुकसान उनके साहबजादे मुनस इलाही को होगा, और मुनस इलाही साहब की वजह से तो उन्होंने ये सारे काम किए हैं। लिहाजा मैं नहीं ये समझता कि वो सियासत छोड़ें। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आज उन्होंने जो पैगाम दिया है, जो गुफ्तगू की है, उसमें उन्होंने यही साबित करने की कोशिश की है कि आप फिक्र ना करें, पीटीआई का सदर हूँ मैं, और पीटीआई के सदर के तौर पे मैं अपनी पूरी जो है पार्टी के वर्कर्स, उनको ये मैसेज दे रहा हूँ कि तगड़े रहना, कोई गल नहीं, हम हक और सच पे हैं। यानी उन्होंने ये जो अभी चौधरी साहब जो बात कर रहे थे, एक चीज़ को समझने कि उन्होंने अल्टरनेट क़यादत के तौर पर भी आज अपने आप को पेश किया कि कोई ऐसी बात नहीं। और मैं समझता हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पार्टी चला भी सकते हैं, लेकिन क्या असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, फवाद चौधरी साहब और ये सारी जो बारी शख्सियात हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उसमें कबूल करेंगे? ये बड़ा फवाद चौधरी तो अब छोड़ गए ना पार्टी, अब असद उमर साहब ओहदे से फिलहाल अलहदा हुए हैं। लेकिन अब अच्छा, ये आखिरी ले लें, ये आपका ख्याल है कि फवाद चौधरी साहब पार्टी छोड़ गए हैं?
पार्टी विद इन पार्टी एक नई पार्टी पे भी काम हो रहा है, और बहुत सारे लोग जो फिलहाल सरे दस्त छोड़ के गए हैं ना, वो अभी आप ये ना समझिए कि लेकिन उन्होंने इमरान साहब, फिर जो विदन पार्टी है ना, वो वही पार्टी होगी जिसपे फिर बानी पीटीआई का जो है ना हाथ होगा। अगर कोई अपने तौर पर विदन पार्टी बना रहा है तो फिर वो एक अलग पार्टी ही होगा। इमरान साहब से जरूर कर लूं कि इस सारे मंजरनामे में इमरान साहब, ये भी एक खबर शामिल रही इस वीक में बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो वो नजरसानी का लॉ था वो भी साइन हो गया है रिव्यू पिटिशन के लिए। तो सब इस बात पर बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए रास्ता खुल गया है कि वो नाअहली को अपनी जो है वो अहलियत में बदल सकते हैं। अब आपको लग रहा है नवाज शरीफ साहब की वापसी करीब है? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है, मैं हमेशा इस प्रोग्राम में भी आपसे कहता हूँ कि इलेक्शन से पहले नहीं आएंगे। जब उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा कि अब बिल्कुल इलेक्शन होने वाले हैं, फिर वो आएंगे, ये चाहे रास्ता खुले या बंद हो। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रास्ता इसलिए खोला गया है कि वो भी आ जाएं और साथ जहांगीर तरीन साहब की भी नाअहली ख़त्म हो जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो कुछ लोग मज़ीद नाअहल होने जा रहे हैं उनके लिए भी ये रास्ता खुला है कि फिर सब के लिए जो है ना, इसलिए सदर साहब ने दस्तखत भी कर हाँ, दिए। इसलिए कर दी है अलवी साहब ने दस्तखत के, सब के लिए फिर एक सा हो जाए। और जो मुतालबा भी है मरीम नवाज साहबा का कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो वो सब के लिए हो जाए और फिर सब अपना जो है ना हंसी खुशी अवाम को बेवकूफ़ बनाते रहे। यहाँ पे अलमिया ये है कि सब लोग लेकिन सर इस लॉ के तहत कैसे होंगे? ये लॉ तो एप्लीकेबल ही नहीं है उनके ऊपर। जो साहब यही बात है ना, इस पे तो अभी मुख्तलिफ जो माहिरीन वज़ीर कानून तो वैसे कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं उस पे। मुख्तलिफ जो माहिरीन कानून है वो मुख्तलिफ वज़ीर कानून ने रात को कुछ कहा, दिन को कुछ कहा, तो केड़ी गलत एतबार करिए। जैसे ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਬਾਰ फिर अदालत को ही जाके देखेंगे कि चौधरी साहब, अभी अदर काज़मी साहब ने एक बड़ा अच्छा निशानदेही की कि जी पीडीएम ने इसके ऊपर, सारे मामले के ऊपर एक सियासी बयानिया बनाया है। आपके ख्याल से मैं इसको सिर्फ इसी तरह से लूँ कि ये सिर्फ सियासी बयानिया बनाने की कोशिश है, क्योंकि सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग नहीं है बल्कि वो तो कार्रवाई कर रहे हैं पूरी इस वक्त पीटीआई के खिलाफ, तो उसके कारकुनान अंदर हैं, उनके लीडरान अंदर हैं, तो ये सिर्फ बयानिया तो नहीं है, ये तो बाकायदा एक्शन है जो उनके अगेंस्ट किए जा रहे हैं। चौधरी साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बम में लात मारने की ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल, जिससे उनका वजूद ही जो है वो आधा से ज़्यादा उड़ गया है। ये एक फैक्ट है। पीडीएम के पास जो सियासी मुखालफीन होते हैं, मौके की तलाश होती है, मौके की मुनासबत से उनके पास कोई और बयानिया नहीं है और वो इसको टारगेट कर रहे हैं। और इसमें नवाज़ लीग जो है वो सर फहरिस्त है। पंजाब में जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको तो बिल्कुल करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी बात है, इससे कोई दूसरी राय नहीं ली जा सकती। लेकिन उसकी आड़ में जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया गया है, वो भी एक अपनी जगह पे बहुत ही अफसोसनाक अमल है। यानी उन ज़िलों के लोगों में से भी लोग उठाए गए, जेलों में भेजे गए, जिनका उन तनसीबात पे या उन जगहों के ऊपर कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ सियासी बुनियादों पर उठाए गए। कोई एक्टिवेशन नहीं, कोई मौके पे मौजूदगी नहीं, कोई जियो फेंसिंग नहीं। तो ये टारगेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है। क्या इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी? जवाब है नहीं। पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई थी, कोड़े मारे गए थे ज़ियाउल हक साहब ने, जमात ख़त्म हुई नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब को एग्जाइल कर दिया गया 2 दफ़ा, ठीक है, वो अपना एक दफ़ा सेल्फ एग्जाइल में चले गए हैं, पहली दफ़ा एग्जाइल करे गए, नून लीग ख़त्म हुई नहीं। इस वक्त नून लीग भी यही वजह है कि आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अक्सरियत जो बड़े नाम हैं वो किसी और सियासी जमात में नहीं जा रहे। उसकी क्या वजह है कि वो समझते हैं कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। ये जो ज़बरदस्ती धौंस धांधली के साथ जो पीडीएम की हुकूमत जो है ये कह रहे हैं, इसका कोई सियासी दूरास फ़ायदा नहीं होगा। और अभी इलेक्शन भी नहीं है, ये भी एक वजह है। और ना ही इलेक्शन मुझे करीब में नज़र आते हैं। पाकिस्तान में अक्टूबर में इलेक्शन होते हुए बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे एनालिसिस में अक्टूबर में इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि सूरत हाल अभी वैसी नहीं है कि इलेक्शन कराए जा सकें। और इलेक्शंस
इस सारी सूरत हाल के बाद ऐसे हों जो कि सबके लिए काबिल अभी कबूल तो ऐसी हो, बनाई जा रही है फिर सूरत ही हाल, एक बात चौधरी बन साहब। सकती है। लेवल प्लेइंग फील्ड का वही तो हो रहा है ना। नहीं, वो पार्टी अभी तक इन स्पाइट ऑफ तमाम कोशिशों के बनी नहीं है। और ये आप ये जो अफवाह साजी का एक बाजार गर्म है, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, लेकिन अभी तक उस पार्टी की बुनियाद नहीं रखी जा सकी है। वो पार्टी कैसे होगी? सर नई पार्टी बने या ना बने, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ा खतरा थी वो तो टूट गई ना। असल बात तो ये है, वो पार्टी बनी ना बनी, लेकिन बाकी पार्टीज के मिलकर देखिए उस पार्टी को, ये भी मैं आपकी बात से समीना, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखिए पार्टी जो है वो कासिम के अब्बू को अगर मौका मिला, अगर उनको जब भी मौका मिला तो वो बना लेंगे। वो पार्टी जो है उन्हीं का नाम है, उन्हीं के बगैर वो पार्टी नहीं है। उनका जो मामला है, पार्टियां जो जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रास रूट बहुत लेवल बड़ा तक अगर है ना चौधरी साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन सर इसमें बहुत बड़ा अगर है ना कि अगर उन्हें मौका मिला, अब देखना तो ये कि पहले हमें ये देखना होगा कि उनके फ्यूचर का क्या तायुन होता है। मैं इस पे आती हूँ दोबारा, ये बात हाँ, अब ये आप बात जो दूसरा इसमें ज़िमनी सवाल ये जरूर आप कीजिए कि अगर ये नहीं मौका मिलता तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे कायम रह सकती है, तो इसका फिर मैं आपको कोई जवाब भी दूंगा। सबकी राय लेती हूँ, ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसके ऊपर हम बात